आज मेरी मिस्टर बैनर्जी से बात हुई। वो लोग आज ही आ रहे हैं, उनके पार्टनर मिस्टर जॉन और मिस्टर घोष के साथ। यहीं पर मीटिंग होगी और एग्रीमेंट भी। दोपहर के खाने पर रहेंगे ना वो लोग? दोपहर का खाना एक साथ ही होगा। देखिए नंदिनी, आप तो जानती हैं आदित्य और मेरे लिए ये डील कितना मायने रखती है। आदित्य ने दिन रात मेहनत करके इसे बनाया है। इसमें करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ करोड़ों का मुनाफा भी है। सदानंद राजे देशमुख परिवार का लगभग पूरा भविष्य इस पर निर्भर करता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जब वो लोग आएंगे हम सब घर पर रहें। बिल्कुल। चलो रागिनी, स्वरा, दीप्ति, वक्त बहुत कम है, हमें दोपहर के खाने की तैयारियां करनी। रागिनी बेटा। जी बाबा साहब। एक मिनट। वो आयुष अब ठीक से? बाबा आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा ही हो रहा है। आप कहिए ना, कुछ काम था? जैसे कि मैंने कहा, आज के मेहमान खास है। उनमें से एक आध दो फॉरेनर्स हैं, तो उनका खाना पीना रहना सब कुछ अलग होता है हमसे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके खाने में कुछ तीखा विखा ना बने, और खाने में क्या बनाना है ये हमसे बेहतर तुम अच्छी तरीके से तय कर सकती हो। ठीक है बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। घर आए हुए मेहमानों की मेहमान नवाजी मैं अच्छे से कर लूंगी। That's good, बेटा। आराम से। वही नहीं, अब कैसे लग रहा है? पहले से बेहतर है? सहजरा, आपने ऐन वक्त पर आके हमारी जो मदद की उसके लिए हम... नहीं 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 नहीं, आभार की कोई बात नहीं है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ कर सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। सहजरा, हमारा तो कोई घर है ही नहीं। उसी का इंतजाम करने हम बाहर निकले थे, सामान चोरी हो गया। जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो भी लूट गई। अब सामने आया रास्ता अपना। परशुराम जी, आपसे एक बात कहूं? जी कहिए ना। जब तक आपको रहने के लिए कोई सही जगह नहीं मिल जाती, तब तक आप दोनों मेरे घर पर रहिए। नहीं, हम और आपके घर में क्या हुआ? कोई परेशानी है? नहीं नहीं, पहले हम आपको बहुत तकलीफ दे चुके हैं, और नहीं। आपको मेरे घर नहीं रहना है ना सही, लेकिन परशुराम जी आप मुझे बताइए कि वहिनी की इस हालत में आप इन्हें कहां लेकर जाएंगे? आदमी की सेहत अच्छी हो तो वो 10 परेशानियां झेल भी लेता है, लेकिन देखिए, हमेशा के लिए ना सही, कुछ दिनों के लिए ही सही, आप चलिए मेरे घर। नहीं सहजराव, लेकिन आपके घर भी आपका परिवार होगा और हम... नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हूं मैं। लेकिन आप दोनों के आने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर भी सहजराव हम... नहीं नहीं, अब सोचिए मत, चलिए। अगर यहाँ पे आप खड़े रहेंगे तो फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। चलिए चलिए परशुराम जी, चलिए। वहिनी, वहिनी, क्या हो गया वहिनी? वहिनी, वहिनी, क्या हुआ वहिनी? वहिनी क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। चलिए आप आराम कीजिए, चलिए। अरे नहीं स्वरा,
बहुत काम पड़ा है। मेहमान अभी आते ही होंगे। अरे मैं खाना बना लूंगी, वही नहीं, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब चलिए। स्वरा तुम चलिए, मैंने कहा चलिए। स्वरा, जल्दी से लेट जाइए वही। स्वरा मैं नहीं। मैंने कहा ना, आप लेटिए। वही नहीं, आप लेटिए। स्वरा, तुम तो जानती हो ना, अन्ना साहब ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। घर में मेहमान आए हैं, उनके मेहमान नवाजी करनी है, और अगर ये सब नहीं हुआ तो बहुत दिक्कतें आ जाएगी। आप चिंता मत कीजिए बहनी, मैंने कहा ना, खाने पीने का सब इंतजाम मैं कर लूंगी। मैं किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुला। अरे नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, आराम करूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप आराम कीजिए। लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है, सारा खाना कैसे बनेगा। वही नहीं, मैंने कहा ना, मुझे आदत है, मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं कोल्हापुर के कुछ खास चीजें बनाती हूँ। भाकरी, मसाला भात, लहसुन की चटनी, मिर्ची की चटनी, उन्हें जरूर पसंद आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तीखा। हाँ, तीखा मैं अच्छे से डाल दूंगी, उन्हें चटपटा खाना अच्छा लगेगा ना। हाँ, और कुछ मीठे में अगर। मैं पूरन पोली और श्रीखंड बना दूंगी। थैंक्स। एक और बात, मुझे चक्कर आ गए, मैं बीमार हो गई, ये सब घर वालों को मत बता, सब लोग बेवजह परेशान। ठीक है बहनी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? आप पूरे दिन आज सिर्फ आराम करेंगे, और आपको कुछ भी चाहिए हो या कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बुलाएंगे। परेशानी तो अब तुम्हें होगी इस पर, और मदद की जरूरत भी तुम्हें ही पड़ेगी। तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारी मदद करने भी कोई नहीं आएगा। आइए, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। अपलस घर समझा, ये घर ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम तीनों के लिए काफी है। हाँ, और एक बात मैं आपको फिर से कहता हूं, मैं आप पर कोई एहसान या उपकार नहीं कर रहा। अगर मेरे बड़े भाई और बहनी होते तो बस यूं समझ लीजिए कि मैं आपका छोटा भाई हूं, और उस हक से मैं आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं। आपने मुझे अपना मानकर बड़े भाई का सम्मान दिया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं मानूंगा, लेकिन आप में जो अच्छाई है उस अच्छाई को मैं प्रणाम करता हूँ। हमें नहीं लगा था कि हमारी इस तरह से कोई मदद कर सकता है। घर से बेघर होना क्या होता है मैं जानता हूं। अपनों का साथ, अपनों का प्यार छूटना क्या होता है उसका एहसास है मुझे। और आपकी जगह और कोई होता तो मैं उनके लिए यही करता। मेरे लिए रिश्ते खून से नहीं बनते, मेरे लिए रिश्ते बनते हैं निभाने से। आप दोनों आराम कीजिए, मैं बाहर से थोड़ा सामान ले आता हूं। ठीक। लगता है ये बेचारा भी किस्मत का मारा है।
परशुराम जी, आपको भी ढोलकी का शौक है क्या? शौक? शौक नहीं, ये तो सास है मेरी। इसी ने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और इसी ने जिंदगी जीने की उम्मीद भी बढ़ाई है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ नहीं, यही तमाशा में ढोलकिया का काम करता था, सारी उम्र वहीं गुजार दी। अब हालांकि कुछ ही दिन पहले मेरी बेटी का ब्याह एक बहुत बड़े घर में हुआ, तो सब कुछ बंद करके रखा था। अब यहाँ पे ये दिखाई दी, रहा नहीं गया मुझसे। कहाँ हुई आपकी बेटी की शादी? वो लगता है कोई आया है, मैं आया। What's your opinion? Would you like to invest in this project? Of course, we should. ये हमारे देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिस तरह से ये डिजाइन हुआ है, इसमें इनिशियली 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअली आपकी पार्टनरशिप के बिना पॉसिबल ही नहीं है। So I think we should go ahead. Oh, sure, sir. अन्ना साहिब, खाना लग चुका है। Excuse me, gentlemen. The food is ready. मुझे लगता है कि हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। ये फॉर्मेलिटीज क्या बाद में भी हो सकते हैं? Okay, why not? गलती हो गई आपसे अन्ना साहब। अच्छा होता अगर आप ये एग्रीमेंट अभी साइन कर लेते। अब तो ये साइन होने से रहा। सॉरी अन्ना साहब, अब मैं क्या करती? मैं तो सिर्फ स्वरा की इंसर्ट करना चाहती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ आपका थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है। मगर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अन्ना साहब। अब क्या करूं? मेरे सर पे बड़ी बहू लाकर बिठाने की इतनी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। स्वरा, रागिनी को बुला। क्यों बाबा, आपको और कुछ चाहिए? रागिनी को बुला स्वरा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। तो ये खाना किसने बनाया? मैंने। Wow, this is special Marathi food. I love to have it. I've never had it before. So please try, sir. अन्ना साहिब, इस बेहतरीन और मजेदार खाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब शुरू कीजिए ना। अरे पानी दे दो ना। पानी चाहिए, प्लीज हैव वाटर। अरे चक्कर शक्कर लेकर आओ। जी। मेहमान नवाजी का ये क्या तरीका है अन्ना साहिब? इतना तीखा खाना? अरे ऐसा खाना तो हमारे यहाँ जानवर भी नहीं छोड़ेंगे। और आपको पता है कि सर विलायत से आए हैं, उसके बावजूद भी इतना तीखा खाना बनवाया है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमें अपने घर बुलाकर आपने हमारा मजाक उड़ाया। नहीं, हमारी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना हमें, और ना ही आप लोगों के साथ हमें कोई डील करनी है। जो लोग हमारे बॉस की कदर नहीं कर सकते, उनके साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते।
चलिए सर, प्लीज कम। हेलो बैनर्जी साहब। आर यू ओके सर? मिस्टर जॉन, मेरी बात सुनिए। हेलो प्लीज। आदित्य, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे में से इतना कुछ हो जाएगा। मैं तो बस। स्वरा, मैंने तुमसे कुछ कहा? किसी किस्म की सफाई मांगी? नहीं ना। मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो जानबूझकर कभी ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से इस घर को, इस घर वालों को कोई नुकसान हो। और जहां तक अनजाने में हुई गलती का सवाल है, ऐसी गलती तो भगवान ही माफ कर देते हैं। नहीं आदित्य, फिर भी मेरी वजह से आज इतना बड़ा नुकसान तो हो गया ना। ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। ऐसे मौके तो जिंदगी में आते जाते रहेंगे। अब जब हम बिजनेस में उतर ही गए हैं तो फिर फायदे नुकसान के बारे में क्या सोचना। इतनी छोटी छोटी बात के लिए ऐसे उदास नहीं होते। शायद आप ठीक कह रहे आदित्य, पर मुझे बहुत अपराधी महसूस हो रहा है। आदित्य, अगर मुझे एक बार भी पता होता ना कि ये खाना मेहमान के लिए नहीं बनाना है तो मैं नहीं बनाती। इसलिए मैंने रागिनी मैंने से पूछा भी था कि मैं मेहमानों के लिए क्या क्या बनाऊं। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वो एक बार भी कहती कि स्वरा ये सब नहीं बनाना है तो मैं नहीं बनाती। इसका मतलब रागिनी मनी को पता था कि ये सारी चीजें मेहमानों के लिए बन रही हैं। पहले खाना वो खुद ही बनाने वाली थी, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैंने कहा मैं बना लेती। इसका मतलब किस तरह का खाना बनाना है ये तुम्हें बता ही नहीं गया था, या फिर जानबूझकर तुम्हें अंधेरे में रखा